अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, वेलकम टू माई चैनल टॉप 5। नाज़रीन, अभी चंद दिन पहले मैंने वीडियो बनाई उन 5 लीडर्स पर जिन्हें एक साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया। लेकिन आज मैं आपको उन लीडर्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें कत्ल करने की कोशिश तो की गई लेकिन हमेशा नाकाम रहे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे इस चैनल टॉप 5 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। नंबर 5, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। नाजरीन, जॉर्ज बुश को मारने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई लेकिन खुशकिस्मती से बुश हर दफ़ा बच गया और एक नाकाम कोशिश 10 मई 2005 को जॉर्जिया में की गई। जब प्रेसिडेंट बुश अवाम से खिताब करने वाले थे तो एक शख्स व्लादिमीर अरुत्यूनियन ने पूरी अवाम के बीच स्टेज पर ग्रेनेड फेंक दिया और इतने रश में मौका पाकर निकल गया। लेकिन ये बुश की खुशकिस्मती थी कि बम चला ही नहीं। हुकूमत ने ऐलान किया कि जो शख्स भी इसमें मुलविस लोगों के बारे में बताएगा उसे $80,000 का इनाम दिया जाएगा। आखिरकार 2 माह की तलाश के बाद इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया और उम्र कैद की सजा सुना दी गई। नंबर 4, जनरल परवेज मुशर्रफ। नाजरीन, जब से जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तब से ही उनको कत्ल करने की कोशिशें की जाती रहीं लेकिन ये उनकी खुशकिस्मती थी कि वो हर बार बच जाते। एक नाकाम कोशिश 6 जुलाई 2007 को की गई जब परवेज मुशर्रफ का तैयारा रावलपिंडी के जकलाला मिलिट्री एयर बेस से परवाज करने वाला था तो किसी ने सबमरीन गन से इन पर फायरिंग कर दी लेकिन इनकी जान बच गई। जाहिर बात है इतने बड़े वाक़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था और इस पर जल्द अज जल्द कार्रवाई शुरू की गई। फिर चंद दिनों बाद पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ने 39 लोगों को हिरासत में लेकर किसी खुफिया जगह मुंतकिल कर दिया। नंबर 3, प्रिंस चार्ल्स। 26 जनवरी 1944 को ऑस्ट्रेलियन डे के दौरान जब प्रिंस चार्ल्स सिडनी के पार्क में स्पीच करने वाले थे तब ही 22 साला लड़का डेविड कैंग ने पहले एक हवाई फायर किया। फिर ये प्रिंस चार्ल्स की तरफ बढ़ा लेकिन ये नाकाम रहा क्योंकि सिक्योरिटी अफसरान ने इसे पकड़ लिया था। इसके बाद प्रिंस ने बगैर किसी परेशानी के अपनी स्पीच शुरू कर दी लेकिन कैंग को पकड़ लिया गया और सिडनी पुलिस के हवाले कर दिया जहां उसे 20 साल की कैद सुनाई गई। लेकिन फिर कैंग ने प्रिंस चार्ल्स को खत लिखा जिसमें उसने बताया कि वो सिर्फ डिप्रेशन का शिकार था और उसका मकसद आपको मारने का नहीं बल्कि आपकी तवज्जो कंबोडियन के कश्ती सवारों की तरफ करवाना था। फिर इसकी दरख्वास्त कबूल कर ली गई और इसे 500 घंटे कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई गई। ये शख्स जिसने प्रिंस चार्ल्स को कत्ल करने की कोशिश की आज वो एक बैरिस्टर है। नंबर 2, फिडेल कास्ट्रो। फिडेल कास्ट्रो क्यूबा का सदर था जिसने कई दहाइयों क्यूबा पर हुकूमत की। उसे क्यूबा में एक हीरो की नज़र से देखा जाता था लेकिन ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं था। अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने उसे मारने के लिए सैकड़ों बार कोशिशें की लेकिन वो हर बार नाकाम रहे। उसको मारने की वजह सिर्फ उसकी गवर्नमेंट का तख्ता उल्टाना था। CIA ने उसे मारने के लिए माफिया से राब्ते किए, उसके सिगार में बॉम्ब लगाए, उसे पब्लिक में मारने की कोशिश की, उसके खाने में जहर मिलाया और यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड का भी इस्तेमाल किया लेकिन इसकी मौत CIA के हाथों से लिखी ही नहीं थी। CIA ने इसे मारने के लिए तकरीबन 638 बार कोशिश की लेकिन हर बार ही नाकाम रहे। 2006 में इन वाक़यात की बिना पर कास्ट्रो पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई जिसका नाम था 638 वेज टू किल कास्ट्रो। एक बार कास्ट्रो ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर कत्ल के वाक़यात से बचने पर ओलंपिक में खेल होता तो वो हर बार इसमें गोल्ड मेडल जीतता। नंबर 1, अडोल्फ हिटलर। जिस शख्स को तारीख के जालिम लीडर्स में शामिल किया जाता है उसे भी मारने की कोशिशें की गई। 20 जुलाई 1944 को जर्मन के आर्मी ऑफिसर क्लॉस वॉन स्टॉफनबर्ग ने चंद साथियों के हमरा हिटलर को मारने का प्लान बनाया। उनका मकसद हिटलर को कत्ल करके खुद हुकूमत चलाना और यूरोप के साथ अमन कायम करना था। उसने ब्रीफ केस में बॉम्ब छुपाकर हिटलर के करीब रखा और जब हिटलर अपने ऑफिसर के साथ मीटिंग के मामला तय कर रहा था तो ये शख्स बहाने से कमरे से बाहर निकल गया लेकिन बॉम्ब चलने के बावजूद भी हिटलर को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वो बच गया लेकिन 4 ऑफिसर्स मर गए। इस वाक़ये की रात इस साजिश में मुलविस तमाम लोगों को पकड़ लिया गया और इन्हें गोलियां मार दी गईं और जो इसका मास्टरमाइंड था उसे भी अगले दिन मार दिया गया। सैकड़ों लोगों को इस वाक़ये में मुलविस के शक पर फांसी दे दी गई। इस वाक़ये पर 2005 में एक मूवी विल्केरिया भी बनाई गई। इस वाक़ये के बाद हिटलर को यकीन हो गया कि उसे कभी मौत नहीं आएगी, वो हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन सिर्फ चंद माह बाद ही इस नाजी लीडर और इसके साथियों ने खुदकुशी कर ली।
उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।